जय नर कर ले रे सत्संग तेरा जन्म सफल आगे सुनो कांची गया द्वार कारे कांची गया कोटन तीर्थ कोटन इन गुरु के सिर पर जटा रखाए के रे अंग बबूत रमाए सिर पर जटा रखाए के रे अंग बबूत रमाए शब्द लिख तन में किए रे
जन्म सफल हो, तेरा जन्म सफल होए। सद के मन की पटकना रे, संतन की कर सेवा। सद के मन की पटकना रे, संतन की कर सेवा। सद के मन की संतन की कर ब्रह्मानंद मिटाएगा तेरा, भवबंधन भले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। बोल मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री अंबाले वाले महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज छपरा निवासी भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तमेव माता पिता तमेव बंधो सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव। विनय करूं गुरुदेव जी पूर्ण करो अभिलाष, करुणा दृष्टि निहारिये सभी कारज हों रात। बंदों सतगुरु के चरण बहुत दुख मिटना, हर्षत भव तरे पापी कोटि हजार। गुर समृत पूरन धनी जिनका पूरा मन, अंतो ले ही देत हैं नाम सरी का धन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री सत महाराज की जय। महाराज जी की प्यारी संगत, देखिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं, यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं श्री महाराज जी का गुणानुवाद करने के लिए। और ये कृपा जो है सभी के ऊपर नहीं है, जिनके ऊपर में जिनका पूर्व जन्मों का जो हमारा प्रारब्ध था उसके हिसाब से हमको ये गुरु दरबार में एंट्री मिली है। और समृद्ध गुरु मिले हैं समय के, जो इस शताब्दी के महापुरुष हैं, भगवान हैं, वो श्री नगली महाराज हैं इस टाइम पर। और ये शुरू हुआ था 1846 में, 19वीं शताब्दी मध्य से 1846 में जन्म लिया छपरा सरकार ने छपरा में। और उसके बाद में जो है उन्होंने जो है गहन तप किया, और सत्संग में जो उनको बोल मिले उसी बोल से उन्होंने जो है 9 बरस की उम्र में 3 मंजिल हवा में उड़ने लगे थे श्री महाराज। 3 मंजिल तक उड़ने लगे थे, क्योंकि पहले से वो जागृत थे। और उन्होंने क्या लिखा इसके लिए, मैं सौभाग्य मिला 1 साल रहा उनके नगरी में, उनकी सेवा करी छपरा में। तो जो क्योंकि उस टाइम उर्दू अरबी और फ़ारसी का जोड़ था कचहरियों का, तो उसी में हालांकि वो बहुत बड़े विद्वान थे, अंग्रेजी और दूसरा हिंदी संस्कृत अंग्रेजी सभी भाषाएं आती थी। महाराज जी बड़े भारी विद्वान थे हमारे छपरा सरकार। तो वो लिखते हैं कि बेड़ियों से ए जनू रिश्ता मेरा जाता रहा, जब से जुल्फ़ों में फंसा ये सिलसिला जाता रहा। किसका गम छाया है दिल पे है मुझे किसकी तलाश, किसको आंखें खोजती हैं हाय क्या जाता रहा। वो क्या है, बेड़ियाँ क्या थी? बेड़ियाँ यही हैं कि हम लोग जो है
84 लाख योनियों में पढ़ करके बार बार जो है जन्मते मरते हैं, जन्मते मरते हैं। 84 लाख योनियाँ हैं और उनमें करते 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 जब हमारे कर्म अच्छे हो गए तो श्री महाराज जी ने हमको ये मानस चोला दे दिया। और यही मौका है, इसके बाद भी अगर हमने नहीं कुछ किया, अपने जीवन को संवारने का कोई मतलब किया नहीं किया, तो ज़िंदगी फिर से बेकार, वापस 84 लाख में पड़ जाने का ही डर है। तो उन्होंने उसी को बोल रहे हैं कि बेड़ियों से ए जनू, बेड़ियाँ कहती बार बार जन्मने मरने से ये मनुष्य चोला मिल गया, रिश्ता मेरा। अब उनको इस जन्म में आकर के पता लग गया महाराज जी को कि अब मेरा जो है समय पूर्ण हो चुका है। जब से जुल्फ़ों में फंसा सिलसिला जाता रहा, मतलब कब से उनके साथ उन्होंने अपने चरणों में हमें लगा दिया था परमात्मा ने। और उस जन्म में आकर के, मनुष्य जन्म अब आकर के वो दौड़ मेरी पूरी हुई और अब वो सिलसिला जो था बेड़ियों का जन्मने मरने का वो ख़त्म हो गया। जब से जो कई कई लाख जन्म बताते ना महाराज जी कि 84 लाख का मतलब 8,40,00,000 वर्षों तक जो है भुगतना पड़ता है ना। तो अब हाय किसका गम छाया है दिल पर, है मुझे किसकी तलाश, हमें किसका गम छाया है। संसार का तो गम नहीं है। उनके दोनों माता पिता थे, दोनों ही चले गए, अपने माता पिता भी गए और जो लाला जी बनाए गए थे उनके वो भी चले गए। तो उनका तो ये संसार का तो गम ही नहीं करना है बोल रहे हैं। संसार में हम लोग खाम खा के लिए अपने आप को लपेट करके ये रिश्ते में बंधे हुए हैं। ये रिश्ते खाली निभाने के लिए हैं, है ना। तो किसका गम छाया, गम तो हमारे को क्या है, उस परमपिता परमात्मा को पाने का गम है कि वो परमात्मा हमको मिल जाए। और जब वो गम हमारा, किसका गम दिल पे छाया और मुझे किसकी तलाश है, इनकी तलाश है, उस परमपिता परमात्मा की तलाश है। किसको आंखें खोजती हाय, और खोजती भी किन को है, इन्हीं को ही खोजती हैं। ये बैठे हुए देखो सारे परमहंस महाराज जी हैं, अम्बाला सरकार है, नगली महाराज जी हैं, है ना, और छपरा वाले सब एक से एक महान। तो ये सब लोग जो है हमें मिल गए हैं। तो हमारी दौड़ यहाँ आकर के, हमारी दौड़ भी यहाँ आकर के पूरी हो गई है, हैं हाय क्या जाता रहा। तो यही है। तो इसलिए, और उनके 5 आदेश थे महाराज जी के, महाराज जी ने 5 आदेश दिए थे, क्योंकि उन्होंने सारा साहित्य उर्दू और अरबी में लिखवाया। उनकी किताब है सच्चिदानंद प्रकाश, आप में से बहुतों के पास में होगी। तो पहला आदेश क्या है उसमें बाबा जी, कि खुदा की बंदगी करो वरना उसकी दी हुई रोटी मत खाओ। खुदा की बंदगी करो वरना उसकी दी हुई रोटी मत खाओ। खुदा की रजा और उसकी दी हुई रोजी में राजी रहो, वरना दूसरा खुदा ढूंढो जो तुमको ज़्यादा दे। अब खुदा तो इस परमपिता परमात्मा एक ही है, और जो हमारे नसीब का था वो हमको मिल रहा है, जो हमारे नसीब का था वो मिल रहा है। इससे अच्छा इसीलिए कबीर साहब ने भी लिखा कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जी। जो हमारे नसीब का है, हमारे भाग का है, वो तो हमारे लिए लिखा हुआ उन्होंने, उसी में संतुष्ट हो। और उसको बढ़ा सकते हैं, हम उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें गुरु महाराज ने दया करके अपने चरण शरण में लगा रखा है। तो हमको जो नामदान दिया गया है, उस नामदान का अगर हम अभ्यास करेंगे ईमानदारी से, उसको अपने जीवन में उतारेंगे, तो जो हमारी गरीबी है या हमारे जो बुरे दिन है वो कट जाएंगे। करके देखिए, हम लोग दुनिया भर के काम तो कर लेते हैं, सारा संसार का 24 घंटे काम करते हैं, सारे रूटीन करते हैं दुनिया के। बस ये जब परमपिता परमात्मा का नाम लेने का टाइम होता है, वहाँ पर ही हम लोग जो है धोखा खा जाते हैं, और वही हमारे हाथ से गया तो हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। इसका अनुभव आपको, पुराने गुरुमुख हैं आप सभी लोग, जिस रोज़ आप सुबह का बेला छोड़ दो पूजा का, तो पूरा दिन खराब जाता है। ये आपको अनुभव हुआ होगा। तो इसलिए उस बेले को, उस समय को कभी नहीं छोड़ना है। जब आप सुबह एक बार कर लेते हैं तो पूरा दिन के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। इसलिए उसको ज़रूर करना है, अपने जीवन में उतारना है। और जब हम उतार लेंगे तो हमारा जीवन, क्योंकि जब 24 घंटे हम सारे काम करते हैं, तो ये काम भी हमें साथ के साथ 2 दफ़ा कर लो, ज़्यादा नहीं, उतना बहुत है। सबसे बड़ा आश्रम जो है गृहस्थ आश्रम है। इसी आश्रम से ठग ठाकुर और चोर सभी यहीं से पैदा हुए हैं, है ना। तो आप लोग बिल्कुल, हमारे मातृशक्ति जो है, बहुत इनको धन्यवाद है कि ये लोग लगे हुए हैं। इतना काम करने के बाद, अपना इतना सारा काम करने के बाद फिर भी आप महाराज के चरणों में आ गए हो, तो ये दिखाता है कि आपकी भक्ति, आपके अंदर कितना जोश दिया है पिता परमात्मा ने। और यही जो है उतरने, ये सब में जो हमारे अम्बाले महाराज जी का इतना महान वो था,
अनुशासन था महाराज जी का, अम्बाला महाराज जी का, कि हम शिमले में थे जब 1962 में गए, तो महाराज जी का रूटीन था कि जो भी हेड बनाते थे उनको वहाँ से उनका रजिस्टर मेंटेन किया जाता था कि ये हिमाचल के थे। मेरे पिताजी को शिमले में जब उस गुरुमुख बने तो शिमले का उनका हिमाचल का नंबर मिला पिताजी को, मान सिंह, और गुरुमुख नंबर 91 उनके रजिस्टर में, स्वामी रूप राम जी महाराज के रजिस्टर में शिमले का नंबर था 91 नंबर। फिर उन्होंने वही नंबर जो है गुरु महाराज जी को भेजा चंडीगढ़ अम्बाले में। तो महाराज जी के बाद जो अपना बड़ा वाला जो रजिस्टर है उस रजिस्टर में एंट्री करी तो हमारे पिताजी को नंबर मिला 1186 1186। और जब हम दोबारा हम और भक्तानी जी गए वहाँ नाम लेने के लिए 1988 में, तो महाराज जी ने बोला ओ मेरा मानसिंह का परिवार आ गया, बोला तुम 1186 से ही तरोगे। तो ये उनका डिसिप्लिन था। और जो कोई भक्ति नहीं करता था वो हर महीने चिट्ठी लिखवाते थे, जवाबी पोस्ट कार्ड होता था, पहले 2 रुपये का आता था, उसमें लिखवाते थे कि कितने दिन नागा हुए, क्यों किया यार नागा, क्यों नहीं किया। आज के महात्मा किसी के पास उतना अनुशासन नहीं है, सब बिगड़े तिगड़े हैं, नाचने दागने में लगे रहते हैं। तो भैया अपना जीवन करना है तो सबसे पक्की भक्ति हमको महाराज जी बता गए हैं। नगली सरकार ने उनको ऐसा दे दिया मंत्र, घर घर में जाकर के वो भक्ति जगा गए वो, कि आज जो है अम्बाला से ज़्यादा श्रेष्ठ कोई भी जो है संत महंत नहीं है उनके दरबार में। तो एक क्या बोलते हैं, हम लोग के पास में बार बार कष्ट आते हैं, परेशानी आते हैं, तो कबीर साहब ने क्या बोला, अरे मन धीरज काहे न धरे, अरे मन धीरज काहे न धरे, शुभ और अशुभ कर्म पूरब ले, रत्ती घटे न बढ़े, अरे मन धीरज काहे न धरे। होनहार होवे पुनि सोई, चिंता काहे करे, पशु पक्षी जीव कीट पतंगा, सबके सुध करे, अरे मन धीरज काहे न धरे, अरे मन धीरज काहे न धरे। और फिर आगे क्या कबीर साहब बताते हैं, गर्भवास में खबर लेते हैं, बाहर क्यों बिसरे, गर्भवास में खबर लेते हैं, बाहर क्यों बिसरे। मात बाहर इसलिए बिसर जाते हैं क्योंकि हमको बाहर आकर के बड़ा भारी ज्ञान आने लगता है दुनिया का। मात पिता सुत संपत्ति नारी, मोह के ज्वाल जरे, अरे मन धीरज काहे न धरे, अरे मन धीरज काहे न धरे। मन हंसन के साहिब से, आत्मा और परमात्मा अंदर में, इसलिए बोला मन हंसन, एक आत्मा है और दूसरा परमात्मा। मन हंसन के साहिब से, भटकत काहे फिरे, सतगुरु छोड़ और ही ध्यावे। महाराज जी अम्बाले वाले बोलते थे तुमको जहाँ भी सत्संग मिला वहाँ ज़रूर जाओ, लेकिन गुरु को नहीं छोड़ना। सत्संग जहाँ मिलता है सत्संग को पाओ, क्योंकि सत्संग आत्मा की खुराक है, लेकिन अपने गुरु से अलग नहीं होना है। जहाँ से भी सत्संग आपको मिलता है तो वही है। हाँ, मन हंसन के साहिब से, भटकत काहे फिरे, सतगुरु छोड़ और ही ध्यावे। अगर हमने इनका दामन छोड़ के कहीं दूसरी तरफ गए, कारज एक न सरे, अरे मन धीरज काहे न धरे। और आखिर में, साधुन सेवा कर मन मेरे, कोटिन व्याधि टरे, कहे कबीर सुनो भय साधो, सहजे जीव तरे, अरे मन धीरज काहे न धरे। श्रद्धा और सबूरी और धीरज रखना है इस जीवन में। भाई देखिए वो बोल रहे हैं कि अरे मन धीरज काहे न धरे। जो हम कर्म करके आए हैं पिछले जन्मों में, उनको 3 तरह के कर्म थे, है ना। तो जो है संचित कर्म है, प्रारब्ध है और क्रियमाण है। क्रियमाण कर्म जो अभी हम कर रहे हैं, और प्रारब्ध से हमको ये शरीर भी मिला और इसी की आगे भी हमारे लिए जमा है और इसी से शरीर मिला। और संचित कर्म है, तो इनसे जो है ये शरीर मिला है। क्रियमाण कर्म जो अभी कर रहे हैं तो हमको तुरंत उसका कर रहे हैं और उसको हमको फ़ायदा मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है, उसको हम खा रहे हैं, पी रहे हैं। जो इसमें अच्छे कर्म हैं वो हमारे अच्छे कर्म जुड़ जा रहे हैं और बुरे कर्म भी जुड़ जा रहे हैं आगे के लिए। तो इसलिए जिसने जो कर्म किए हैं उसी को ही वो कर्म भोगने पड़ेंगे और किसी को नहीं।
उसमें भगवान भी और गुरु महाराज भी दखल नहीं देते। हाँ, गुरु महाराज इतनी दया करते हैं कि वो हमें अपना शिष्य बना करके हमको नामदान देते हैं, वो विद्या देते हैं। उसका जब हम ध्यान करते हैं, उसके प्रभाव से जो कर्म है वो बहुत हल्का हो जाता है। हो न हार होवे पुंस होई चिंता का है। एक के बाद एक घटना हम लोगों ने देखी होगी, आप लोगों ने जीवन में, एक कष्ट के बाद दूसरा आ जाता है तुरंत। ये क्यों? ये पिछले जन्मों के कर्म थे हमारे। तो वही बता रहे कबीर साहब कि अगर एक के बाद एक भी कर्म आते तो डरो मत। पशु पक्षी जीव और कीट पतंग हैं जिनके पास जुबान नहीं है, जब वो उनकी खबर लेता है तो हमको क्यों भूलेगा। फिर बोलते हैं गर्भवास में खबर लेता है बाहर। जब हम 10 महीने माता के गर्भ में थे तो वो परमपिता परमात्मा हमारे साथ में था वहीं पर, और उसके बाद में अब बाहर आ जाएंगे तो क्यों बिसर जाएगा, हमारे भूलेगा क्यों। लेकिन कहाँ गलती होती है हमारे से कि बाहर आने के बाद जब हमको 6ठे दिन के बाद हमें दुनिया का दिखाया जाता है, षष्ठी के बाद, तो फिर दुनिया भर का हमें ज्ञान आना शुरू हो जाता है कि ये माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ये बहन है, ये मेरा खेत है, ये गाड़ी है। बस संसार के अंदर में फंस करके संसारी बन जाते हैं, है ना। और इसकी वजह से हम भगवान से बहुत दूर हो जाते हैं, संसारी बन जाते हैं। तो यही कारण है उनसे दूर होने का। लेकिन फिर गुरु महाराज कृपा करके हमें अपने चरण में ले आते हैं तो वापस हमारी ज़िंदगी को बना देते हैं। और मन हंसन, इसके अंदर में 2 हंस हैं, एक आत्माराम और दूसरा परमात्मा, दोनों अंदर ही बैठे हुए हैं। और आत्मा जो है वो हंस है और परमात्मा परमहंस है। तो वो धीरे धीरे जब हम नाम की कमाई करेंगे तो धीरे धीरे वो प्रकाश हमारे अंदर प्रकट होता है और हमको वो चीज़ें अंदर में दिखाई देनी शुरू होती है गुरु महाराज की कृपा से। हम कितना कोशिश करें अपने हिसाब से नहीं होगा। जब तक दया नहीं बनेगी तब तक नहीं होगा। इसके लिए साधुन सेवा कर मन मेरे कोटिन बार। अपने से बुजुर्गों की, बच्चों की, सभी जो छोटे हैं, जानवरों पे दया करनी है, बुजुर्गों का मान करना है, सबसे आशीर्वाद लेना है। तो इस तरह से अगर हम करेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो सहजे जीव तरे, इस प्रकार से जीव इस भवसागर से तर जाता है। तो यही है संसार से तरने का। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमें महाराज जी ने अपने चरण में लगा रखा है और हमें वो मंत्र दिया गया है सोहंग। वो सांसों में जपना होता है, आप सबको पता है। तो उसको जैसे जैसे आपको बताया गया है उसका जाप करें और अपने जीवन को सुधारें। यही जो है संदेश है गुरु महाराज का। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। 7:30 बजे तो करना कोई नहीं, इतना बड़ा शब्द नहीं होना। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। गुरु प्यारे साथ संगत जी, हमारे अभाग्य हमें ऐसे पूर्ण पुरुष मिले हैं और साथ संगत भी मिलती है, सेवा का अवसर भी मिलता है। ये पूर्व जन्म के कर्म है हमारे, सतगुरु महाराज की कृपा है। सत्संग में बैठना समझो कि महाराज की गोदी में बैठना है। सत्संग में बैठना महाराज की गोदी में बैठना है। जैसे जैसे हमारा मन रूपी शीशा साफ होगा तो हमें परमात्मा, संसार में परमात्मा नजर आएगा। ठीक है नहीं? जब तक हमारे मन का शीशा साफ नहीं है तो दुनिया नजर आएगी हमारे को। जब शीशा साफ हो जाएगा तो परमात्मा नजर आएगा। मन एक शीशा है। आपने देखा, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उसमें जो देखते ना एक शीशा होता है, उसमें मैक्रोस्कोप, तो उसमें छोटे छोटे भी अणु नज़र आते हैं। ऐसे जैसे जैसे मन रूपी शीशा साफ होता है हमारी दुनिया बदलती है, हमारे को सारा संसार अपना लगता है। ठीक है नहीं? अभी तो हमारे अंदर दुई जवात है। हाँ, देखो मेरी बात का गुस्सा नहीं करना, हम अपने परिवार को ही उपदेश करते हैं कि गाने से नहीं बनेगी बात। ठीक है नहीं? खाने से बनेगी। हाँ, मतलब रोटी का गाना गाओगे ना, गाना गाना कोई बुरी बात नहीं है, महिमा करनी परमात्मा की। ये गड़बड़ है यार भाई, सत्संग में गड़बड़ न कर यार। तेरे
बोलिए जयकारा सतगुरु महाराज की जय। पूरा जीवन सादा खाने पीने में उलझा हुआ है। क्या कह रहा हमने खाना पीना, अभी थोड़ा सत्संग में थोड़ा रेस्ट कर ले करो। अब महाराज की महिमा गाओ। महिमा गाने से हमारे अंदर प्रेम जागता है, ठीक है नहीं, यानी किसी को सुनाने के लिए नहीं, उसको सुनाना है कि हमारे लिए आपने क्या क्या नहीं किया है प्रभु। कोई हमारे लिए पूरा जीवन कुछ करे तो हम उसको कभी नहीं भूलते हैं। बैठ जा बच्चा, कोई चिंता नहीं करनी। खाना हम बहुत बढ़िया बना लेते हैं, हलवाई का काम किया हमने, पूरी भी बना लेते हैं, छोले भी। बोलिए जयकारा बोल सतगुरु महाराज की जय। आप सत्संग सुनोगे, सत्संग में बैठोगे तो पाक जागेंगे। रोटी कमानी कोई बुरी बात नहीं, सिर्फ रोटी कमाने तक ही हम रह जाते हैं जहाँ पाक जागते हैं। केवल सत्संग में भी समय निकालो कभी। आपके घर में तो होता ही सत्संग, मेरे ख्याल हर शनिवार को होता है इनके। तो तुम वह भागशाली लड़की है, रूह है, जो जिसको गुरुमुख परिवार में ही आपकी शादी हुई है। कभी कभी हम भी आते हैं, महाराज भी आते होंगे आपके समय में। ये है थी महाराज के नहीं, बाद में आई है। तो महाराज ने मेरे को भेजा है अभी। महाराज के बिना तो हम आ नहीं सकते हैं, हाँ ठीक है नहीं, हम महाराज के बच्चे ही तो हैं। तो आपको गुरु महाराज का आशीर्वाद, आपकी तरक्की हो, ठीक है नहीं। तो हमने जो भजन बोला था, हरि भजन बिना नहीं सुख ना ही दे। भजन चाहे आप 10 मिनट करो, चलते फिरते करो, पर भजन जरूर करो। गुरु महाराज से अटैच रहो आप। देखो आप हिमाचल से आए हुए हैं ना, जाते कभी फिर भी आपसे पूछोगे आप कहाँ के रहने वाले, आप उन्होंने कहना हिमाचल के हैं, बैलनाथ के हैं। कि ऐसे हमने संसार में बाल बच्चों में रहना, अटैच परमात्मा से रहना है। परमात्मा के साथ अटैच रहोगे तो एनर्जी फर्स्ट क्लास मिलेगी। दुनियादारों को याद करोगे, बच्चों को याद करोगे, मोह आएगा। धन को याद करोगे तो सप्त की जूनी में जाओगे। धन होने चाहिए हमारे पास। याद किसको करना है? उस परमात्मा को। किसको याद करो, उसकी एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी, ठीक है नहीं। अगर जब बंदे को याद करने से उसकी एनर्जी हमारे अंदर अच्छी बुरी आ जाती है, तो परमात्मा की एनर्जी तो पवित्र निर्मल है। हमारे मन की अग्नि शांत हो जाती है। मोह की जो कालस है हमारे अंदर जन्म जन्म की, वो धुल जाती है महाराज की याद करने से। ध्यान करने का मतलब है कि परमात्मा को याद करना। कीर्तन करना है तो उसकी याद के लिए करना है। कीर्तन का असली अर्थ क्या है कि उस परमात्मा ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया है। सबसे बढ़िया चीज़ शरीर दिया जो देवताओं को दुर्लभ है। इससे बड़ी कोई दात नहीं है, ये परमात्मा की दात है। इसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। इसका लाभ क्या? कर साध संगत भज केवल नाम, अबर काज तेरे कितने काम। कुछ अपने संसार से समय निकाल के सत्संग में आओ। एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुन आद तुलसी संगत साध की कटे कोटि रात। सत्संग में हम आ नहीं सकते हैं। सत्संग हमारी परालब्ध भी नहीं है, ये परमेश्वर की कृपा से मिलता है। परालब्ध में वह बाल बच्चे दुनियावी सुख, ये परमात्मा की विशेष कृपा। देखो इसका प्रमाण है गुरुवाणी में। कृपा होवे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग, जीव जो बधाइए तीर्थों हर्षों, जीव जो बधाइए तीर्थों हर्षों रंग। अब समझे ना, अभी परमात्मा की कृपा से आज आप सत्संग में आए। महाराज ने हमारा कुछ भी नहीं देखा, अभी कितनी बंदगी की, कितने पाप किए, कितनी चुगली की, ठीक है, कुछ नहीं देखा है। वो दयालु है, दया का सागर है, किसी पर भी कृपा कर देते हैं गुरु महाराज जी। अगर हमारे अवगुण देख लें तो हम कभी नहीं तर सकते। अभी मैंने बोला कभी शब्द के शब्द लेखे गिनत न छूटिए, छिन छिन भूलनहार, बख्शनहार बख्श ले गुरु पार उतारनहार।
हमने जो भक्ति करनी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करनी है। महाराज ने लिखा है कि खंडन मंडन उम्र गुजारी बिरछा लोग बढ़ाई रे। लोग हमारी बढ़ाई करे बुराई करे, उनसे हमारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा गुरु भक्ति से, नाम की कमाई से। आप छुप कर भी नाम जपेंगे, आपको वहाँ भी ढूंढ लेंगे, ठीक है नहीं। आप चाहे वहाँ रहो, कहाँ छपरा में रहो, चाहे नंगली साहब में रहो। नंगली साहब आपके लिए आश्रम बना हुआ है, वहाँ जितने मर्जी रहो, अपने घर आओ जाओ, सत्संग करो, आओ जाओ, गुरु महाराज की संगत में जाकर सत्संग करो आप, ठीक है नहीं। इसीलिए तो गुरु महाराज ने आपको बनाया था कि एक अद्धा महात्मा तो होना चाहिए दिल्ली में हमारा, ठीक है नहीं। हम तो कभी आते हैं ना, इसीलिए तो आपको मैं तो कितने बीबी को कहता मैं उनको आना पड़ेगा यहाँ। रात भी मैं करता मैं वो छोड़ के एक दिन आएंगे, और मेरे को पता लगा कहने वो तो आगे हुए है, ठीक है नहीं। हमारे को जहाँ के लिए महाराज ने बनाया है वहाँ हमारा काम बनेगा, ठीक है नहीं। आप इतने कमज़ोर हो गए हैं, एनक से भी कमज़ोर लगते हैं आप, ठीक है। हाँ पतले हो गए हैं। हाँ तो आपने अब नंगली साहब में जाओ, आश्रम में रहो, आपको किसी के पास रहने की जरूरत नहीं है। तो आप सत्संग करो जहाँ आपको बुलाते हैं, इनको बुलाया करो भाई सारे बाबा जी को हैं। हाँ जी, सत्संग जहाँ भी आप कराते हैं ना, हफ्ते बाद कोई भी सत्संग करा सकता है, ठीक है नहीं। इनकी कोई फीस भी नहीं खास, भी आप इनको 100 रुपये दे दो, 50 दे दो, कभी इतराज़ नहीं करेंगे। पेंशन रिच आदमी है, ठीक है नहीं। तो बड़ी खुशी होती है। हमारा कोई अपना बाहर गया हो तो आते तो उसकी खुशी नहीं मनाते हम फिर। तो इसलिए गुरु महाराज ने उनको महात्मा बनाया है। तो इसलिए अब सत्संग में आने से करोड़ पाप धुल जाते हैं हमारे। एक घड़ी आदि से पुण्य आदि तुलसी संग साध की कटे कोटि अपराध। यानी सत्संग जरूर करना है, हमारी आदत बन जाए सत्संग की। हमारे करोड़ी पाप नहीं होते, जन्मों जन्मों के पाप हमारे। यहाँ आने से गुरु महाराज की संगत करने से 1 करोड़ पाप धुल जाते हैं। नहीं एक मर्डर कर दे बंदा, उसको फांसी लग जाती है, उम्र सजा हो जाती है। यहाँ करोड़ पाप माफ हो गए कि नहीं। फिर तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। दुनिया में इसके समान तीर्थ नहीं है। संगत करनी सदगुरु महाराज की, सदगुरु की भक्ति करनी है। अभी इन्होंने बोला अपने बाबा जी ने, गुरु को ताज और ही त्याए होए दरिद्री महान दुख पाए। गुरु का अर्थ शरीर नहीं है, गुरु परमात्मा को कहते हैं। वो संतों के आता है संसार में, हमें उपदेश करता है, समझाता है। अगर नहीं आए तो हमारे को कौन समझाए। संत भी उसने बनाए हैं। तो इसलिए सत्संग मत छोड़ो, भजन ही न छोड़ो। सत्संग और भजन सिमरन जो है आत्मा की खुराक है। बाकी खाना पीना जो है तो शरीर की खुराक है। शरीर के भक्त मत बनो, शरीर को आप खुराक दो। बस शरीर जिसके लिए मिला हुआ है, पर महाराज ने दिया हुआ है, वो काम आप जरूर करो। किस लिए मिला शरीर? किसी ने महाराज को विनती की, महाराज शरीर किस लिए मिला? उन्होंने फिर गुरबाणी में बताया, भई प्राप्त मानक दहरिया गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। अवर का तेरे कितने काम मिल साध संगत भज के बलना। अगर ये नहीं करते ना तो समझो कि हम बैल की तरह हैं। बैल पूरा दिन काम करता है, घोड़े खच्चर पूरा दिन काम करती हैं और सत्संग नहीं कर सकती, भजन भी नहीं कर सकती हैं। ये तो पशु है। अगर मनुष्य जन्म में आपने कमाया और खाया ही है, भजन नहीं किया, तो आपकी श्रेणी क्लास कौन सी है? बबली तुम ही बोल दे बेटा, पशुओं जैसी है ना। खाना पीना और सो जाना ये तो कामा पशु समाना कि दे है मनुष्य कारी। सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की। तो सत्संग जरूर करो, भजन जरूर करो।
आप जैसे माइयाँ हैं आइए हैं, क्या आपको घर में सत्कार मिलता है जो आप चाहते हो? क्योंकि हमने पूरा जीवन बाल बच्चों के लिए लगा दिया, लगाना चाहिए। पर जिसके लिए हम आए थे संसार में वो तो काम किए नहीं, इसलिए हम अपने बच्चों से अपमानित होते हैं। आपकी बात नहीं है ये, नहीं सभी का ये आप तो कहीं भी जाएंगे, ठीक है नहीं, आपका सत्कार होगा। नाम जपने वाला कोई भी है। चलो वो तो समय बीत गया पुराना, अब जो बाकी है ना, भजन सिमरन पर बैठो। अगर नहीं आपसे चौंकड़ा मारा जाता है, कुर्सी पे बैठ जाओ सीधे होके। जब ध्यान करना तो ऐसे बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है तो सुपना चल पड़ेगा, ठीक है नहीं। ऐसे चलोगे जो आपका पिछला जीवन है वो सारी आपके फाइल खुल जाएगी। ऐसे भी वर्तमान काल का फिक्र हो जाएगा, खाना बनाना है, भांडे मांजने हैं, दफ्तर में जाना है, तो वो तो जाना ही है, भांडे भी बर्तन सारे, पर उस समय नहीं होने चाहिए। अगर कोई ख्याल आता है उसको सिमरन से काट दो आप। पूरा जोर मारते हैं ना, वो ख्याल जो होते हैं ना हमारे कर्म हैं, वो बार बार हमारे आगे आते हैं। आपने पार निकलना है तो आपको बाढ़ हटाने पड़ेगी, रास्ता साफ करना पड़ेगा। सिमरन की कमाई करो ना डट के। हम जब सिमरन छोड़ देते हैं तो ख्याल चलाना शुरू हो जाते हैं हमारे अंदर। जो मैं बात कर रहा हूँ आपने समझना है। जब सिमरन छोड़ देते हैं हम तो दुनियावी ख्याल, बाल बच्चों के बहुत ख्याल आते हैं हमारे अंदर, हमारे को बेहाल कर देते हैं। तो सिमरन मत छोड़ो, ख्याल आया उसी वेले सिमरन में हो जाओ, आने नहीं दो उसको, ख्याल के साथ मत बहो। जैसे जैसे सिमरन करते जाओगे ख्याल कम होते जाएंगे, तब सूरत चढ़ेगी, तब हमारे कर्म कटेंगे। मैंने एक रात शब्द बोला था, इसमें तो गैलरी में कभी था कबीर साहब जी का, तो जब तक हम अंदर इस शरीर को नहीं छोड़ते हैं तब तक कर्म भुगतने पड़ेंगे हमारे को। जब शरीर को छोड़कर 9 द्वार के 10वें में आएंगे आप, वहाँ कर्म करते हैं। महाराज ने गुरबाणी में सुना, ध्यान से सुनो, आप बहुत पुराने गुरमुख है। मेरे को बाबा जी जाते कहने कि मेरे को बताया था उन्होंने कि मैंने 50-60 जनानियों को नाम दिया है। मेरे पास गए थे ना, एक दिन के लिए गए थे, 12 दिन रहे मेरे पास। बताया उन्होंने, बहुत दफा बताया उन्होंने ना, वहाँ गए थे चंडीगढ़ में, वो साथ बैठ के बुजुर्ग संत थे। महात्मा ने कहा नीचे उतरो, मेरे को उन्होंने आके बताया भाई ऐसे। मैंने कहा उसको समझ नहीं है। मैंने कहा आप एक पाओ कपड़े, मेरे साथ चलो। 12 दिन सत्संग भी चलता रहा। हाँ जी, हाँ, वो हमारा लास्ट ही मिलन था उनके साथ। हाँ जी, बाबा जी के साथ। हाँ ना, कोई नहीं, मैं जब तक हम शरीर को नहीं छोड़ दे, 9 द्वार से नहीं निकलते हैं, 10 में नहीं आते हैं। अभी एक माई जी भजन बोला थी आपने, 10वें द्वार में जाके करें। हाँ, वो तो एक भजन है, उसका जो अध्यात्मिक है वो अंदर जाने का मार्ग है सारा ही। तो महाराज जी इसको सुनाते थे, हमारे महाराज जी। 10वां द्वार ये है, शरीर को जब हम छोड़ देते हैं शरीर के कर्म कट जाते हैं, परिवार के भी कट जाते हैं। है परिवार में, पर परिवार के साथ पकड़ नहीं है। महाराज ने समझाया कि 9 द्वार ठाके तब तो रहा 10वें निज कर बासा पाए, उत्थे अनहद शब्द बजे दिन राती गुरमती शब्द सुनाना। जब 10वें द्वार में जाओगे तो उत्थे वहाँ की निशानी है कि अनहद शब्द हो रहा है, उसको सुनने से हमारे कर्म कटेंगे। अभी तो मोह है आपको क्या, सबको ही है। कितनी बार आपने कीर्तन किया, फिर भी आके मोह के बंधन से टूटे नहीं। यानी कि अब परिवार में नहीं रहो, रस्सा फिर भी पड़ा हमारे को। उसके लिए आपको घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, 10वें द्वार में जाना पड़ेगा माता, तब मोह कटेगा। वैसे तो बातें ही हैं, जैसे आप कहते हैं कि हम तो चले जाएंगे। कैसे चल जाएगी तू? रस्सा काटने पड़ेगा पहले। के लोग घर छोड़ के दुखियों को चले जाते हैं, मगर फिर
फिर भी रस्सा बाद में मोह आता है कि घर से दुखी होकर साधु बन जाता है। जब वहाँ रुखी सुखी मिलती है कहता है इससे तो अपने घर में ठीक है। ठीक है नहीं? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ऐसे थोड़ा महाराज ने घर बनाया। घर में कैसे रहना है तो आपको महाराज ने बताया हुआ है। ठीक है नहीं? कमल की फूल की तरह रहो, फिर क्या घर छोड़ के और दुखी होएगा। नाले बुढ़ा शरीर मेरे जैसा था और दुखी होएगा, कौन पूछेगा हमारे को। ये मार्ग है, सहज मार्ग है हमारा। सन्यासियों की बात अलग है। फिर भी तो उनको किसी का सहारा लेना पड़ा, 4 चेले नाल, ठीक है, भाइयों चेले साथ है। फिर भी तो घर बार छोड़ा, फिर भाइयों के यानी किसी चेलों की ज़रूरत है। घर में बना बनाया सौदा है, मतलब तो नाम जपना वाला। फिर घर छोड़कर अगर भजन सिमरन नहीं किया तो घर छोड़ने का मतलब क्या है? ठीक है नहीं? वो महापुरुष जिनको सन्यासी कहते हैं, उन्होंने पहले नाम की कमाई की है कि बने बनाए आते थे वो, कि वो मैदान में वो देखो आप आर्मी में थे, नेवी में कि कहीं भी थे, पहले ट्रेनिंग करानी पड़ती है उसकी। ऐसे थोड़ा उसको मैदान में उतार देते हैं। ऐसे संत महापुरुष मैदान में तब उतरते जब कुछ कमाई करते हैं। गुरु महाराज उनकी मदद करते हैं। परमार्थ का काम बहुत कठिन है, तो इसलिए आप कहीं भी रहो पर नाम की कमाई जरूर करो। तो इसको सुनना है, कान बंद कर लेने, नाम भी बंद करो। आप एकांत में हो, शोर शराबा नहीं, आप 1 घंटा भजन में बैठो। 1 घंटे में पता नहीं भजन बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है नहीं? दाल भी, उड़द की दाल को कितनी देर लगती है भाई, कुकर में भी काफ़ी देर लग जाती है। जो साबुत माँ भी हाँ आधा पौना घंटा लग जाता है। तो भजन पहले ख्याल, जो हमारे ख्याल चलते हैं ना, ख्याल को समेटना पड़ता है, तब कहीं जाके आधा घंटा पौने घंटे में ख्याल सिमटता है। कई तो पहले उठ जाते हैं। शरीर को तकलीफ होती है, भजन में बैठते हैं, उस तकलीफ को बर्दाश्त करने के बाद तब ध्यान लगता है। नहीं तो तकलीफ हुई तो उठ जाता बंदा। तकलीफ को बर्दाश्त करके ही ध्यान लगता है। जिसका ये देश है वो भी जोर लगाता है, तो इसमें समय देना पड़ता है भजन सिमरन के लिए। तो मैं ज़्यादा लम्बा नहीं जाता हूँ, अब काफ़ी दिन है यहाँ, 26 तारीख तक। 16 महला तीसरी पाशी गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी है, ध्यान से सुनना। 100 सिख सखा बंधव है भाई, जे गुरु के पाने बिच आवे। वही सिख है, वही शिष्य है, वही सखा मित्र है, बांधव है, सरबंधी है साडा। हमारा सरबंधी भी वही है, मित्र भी वही है, शिष्य भी वही है। 100 सिख सखा बंधव है भाई, जय गुरु के पाने में चल। जो गुरु के पाने में चलता है वो सिख है, वही मेरा सरबंधी है, वही मेरा मित्र है। बाकी संबंधी का मतलब दी है, वो मेरे संबंधी है। जो गुरु के हुक्म में उसके पाने में रहते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसके हुक्म से हो रहा है, इसको पाना बोलते हैं। तेरा पाना मीठा लगे। एक गुरु महाराज के शिष्य थे, पता नहीं कानू को थे वो। उनका लड़का बीमार हो गया। महाराज ने आना था ट्रेन से, वो चले गए ट्रेन से, तो पीछे लड़का बीमार हो गया। फिर बंदा दौड़ाया, कहने तेरा लड़का बीमार है, कहने दवाई दूँ जाओ। फिर महाराज का आने का समय था, पता नहीं महाराज आगे लंघे, वो कहने लड़का सीट छोड़ गया। वो कहने भी मैं क्या करना है, तो तुम अपना कुछ कर लो, मैं तो महाराज के दर्शन चला है। उन्होंने क्यों नहीं दुख मनाया कि वो मालिक के पाने में थे। वही हमारे संबंधी है, वही हमारे मित्र है, जो परमेश्वर के हुक्म में चलते। देखो आगे जगह बहुत है, देखो आ जाओ, तू इधर हो जा मुंडिया, आगे हो जा बच्चों। अच्छा
और गुरु के पाने में चलते हैं, वही मेरे बंधु है, वही मेरे सखे मित्र है, वही शिष्य है। शिष्य भी उसको कहते हैं जो हुक्म में चलता है उस परमेश्वर के। अपने पाने जो चले भाई, जो अपनी मनमत द्वारा चलते, अपने पाने जो चले भाई, बिछड़ियाँ चोटां खावे। वो जब बिछड़ जाता है तो फिर चोटां खाता है। कौन सी चोट है? 84 लाख जूनी में जाती हुई आत्मा। 84 लाख जूनी जो है और वो जाती है जो परमात्मा को भूल जाती है, बिछड़ जाती है, जो अपनी मौज से चलते हैं संसार में। जो गुरु परमेश्वर की मौज से चलते हैं उनके साथ हरदम रहते हैं महाराज जी। 84 लाख जूनियों में जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब शरीर छूट जाए। क्या भरोसा जिंदगानी का? आदमी है बुलबुला पानी का। थोड़ी देर के लिए मत छोड़ो कि थोड़ी देर को भजन कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, 4 बजे कर लेंगे, बस कर ही जाओ। ठीक है, हाँ जी, हैं तभी तो खून निकाल कर आती हैं। तो बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। आओ ठीक है, करना भी क्या है, एक नाल जाता खून होता है, तो इसीलिए तो 84 लाख जूनियों में वो रूह जाती है जो अपने अपने पाने में चलती है, अपनी अपनी मन के मुताबिक चलती है जो रूह। जैसे मन ने कहा तो वैसे काम किया। महाराज कहते हैं अपने पाने जो चले चले भाई, बिछड़े चोटा खाए। परमात्मा से बिछड़ जाती है रूह, फिर चोटा खाती 1,84 में। 84 लाख जून है, 30 लाख किस्म के वृक्षों की जूनी में जाना पड़ता है। 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खियाँ, जिनके लिए आप अगरबत्ती लगाते हो, ऑल आउट लगाते हो। ठीक है नहीं, ये वही जूनिया है, वही रूह है जिन्होंने अपनी मनमानी की, परमात्मा की मौज में भजन बंदगी नहीं की है, तो उसको आप ऑल आउट लगा के बेहोश करके मार देते हो मच्छरों को। ठीक है नहीं, हो गए 57 लाख। 14 लाख किस्म के पंछी, कबूतर बन के उधर दाना खाना पड़ेगा। उधर देखा नहीं हमने कबूतर, कौन सा चौक है वो कबूतर वाला? हाँ, वो देखो वही रूहें हैं वो जिन्होंने अपनी मनमानी की, अपनी मनमानी से जीवन व्यतीत किया, कबूतर बन गए हो। इन्हें बड़ी एसी में रहते हैं, अब वृक्षों पर बैठते हैं, उनको खाने का नहीं पता भी जहाँ यहाँ वहाँ बिठ करते हो, वहाँ रहते हो। कितने हो गए जी? 71 लाख, 9 लाख पानी वाले जीव, पानी में रहने पड़ेगा। पानी वाले जीव को खाते रहते हैं। 80 लाख हो गए। 4 लाख भूत प्रेत गंधर्व किन्नर जख देवता मनुष्य चौपाए और भूत चड़ेला जोगना सारे 84 में है। केवल मनुष्य को क्यों बढ़ाई दी है? 1,84 जून सवाई मानस को प्रभु दी बढ़ाई, इस पौड़ी से जो नर चूके आए जा दुख पाली। इसको बढ़ाई के लिए क्यों जितने भी ये 84 महाराज लिखे कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न यहीं पर लोक सुधारा। मनुष्य जन्म जरा है, इसमें साधन करके हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। देवता नहीं कर सकते हैं, उनकी कमाई बंद होती है। मनुष्य शरीर में आएंगे, सदगुरु मिलेगा, तब कहीं भक्ति होगी। जो देवलोक से गिरते हैं, क्या उनको मनुष्य का चोला मिल जाता है? कि कमाई तो वहीं ख़त्म करके आते हो, पूरा ख़त्म करके आते नहीं है। फिर महाराज ने इसके लिए लिखा हुआ, कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी टोए कुमार की कास नारे कोई। ये शरीर मिलता है कमाई से। देखो इसको साफ करते हैं ना। किसी ने महाराज को विनती की, सच्चे पातशाह मनुष्य का चोला कैसे मिलता है, कौन सी करनी चाहिए? गुर सेवा ते भक्ति कमाई, तबे मानस दही पाई, इस दही को सिमरे देव, सो दही भज हर की सेव। गुरु की सेवा नाम की कमाई से मिलता है। आप लोग जितने भी आए हैं, आपने गुरु महाराज की सेवा की है, तो इसलिए मनुष्य का चोला मिला है।
बाकी धन दौलत आपने जितना खर्च किया उसके हिसाब को आपको सुख मिले हुए हैं, ठीक है नहीं। वो तो तेरे सामने ही है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं। जितना कि तैने सेवा की उससे तेरे को 10 गुना मारा 1000 गुना दिया है, ठीक है नहीं। हूँ तू पता नहीं क्या कर दी, मेरे को नहीं पता इसको तो फुर्सत नहीं होती है, ये तो अब आती है जब मैं आता हूँ, हैं। हाँ, फिर इसको मजबूरी, कोई बात नहीं, गुरु महाराज तेरे साथ ही बच्चा है। हाँ, आप काम करते भी सिमरन किया करो, ठीक है नहीं। हाँ, हमारा जीवन का उद्देश्य है परमात्मा के साथ जुड़ कर रहना, भजन सिमरन करना, ये असली धन है, इसी को हम साथ ले जा सकते हैं। दुनियावी जो धन है वो तो यहीं रहेगा, यहीं खर्च सकते हैं उनको। तो सिमरन चलते फिरते करो, उठत बैठत सोबत आइए, मार्ग चलते हर हर गाइए। अब गुरु की सेवा की, नाम की कमाई की, तब मनुष्य का चोला मिला। देवते तो वहाँ ख़त्म करके आते हैं, उनको चोला थोड़ा मिलेगा, पता नहीं कौन सी जूनी में जाते हैं, उनके लिए मैंने पढ़ा नहीं अभी, मेरे हिसाब से वो मनुष्य का चोला नहीं मिलता उनको। गुरु भक्ति से चोला, मनुष्य जन्म में गुरु भक्ति करनी, उन्होंने तप किया और भोगों की इच्छा करके हम भोग मिल गए, खर्चा हो गया, नीचे गिर गए, गधे के जन्म में पड़ गए, कुकर शुकर में जाते हो, गधे की जूनी, बिल्ले की जूनी में जाते हैं, म्याऊं म्याऊं करते हैं, देखे नहीं आपने। इसलिए भक्ति करनी चाहिए गुरु महाराज की, गुरु को छोड़कर और किसी की भक्ति नहीं करनी चाहिए। कबीर साहब जी फरमाते हैं, गुरु को ताज और ही त्याए, होए दरिद्री महा दुख पाए। गुरु की भक्ति सब भक्तियों की राजा भक्ति है। सब महापुरुषों ने मांगे भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेव के देव, और कुछ न चाहिए निस्दिन तुमरी सेव। आप गुरु भक्ति करो, नाम की कमाई करो, फिर पूछना हमारे से आपको कोई कमी है, फिर हम बताएंगे आपको आप में क्या कमी है। जब गुग्गा नामी आते थे गुग्गे का नाम रोट देते, तो जब बाबे कहते थे जय बाबा, जब नवरात्र जय माता की जय, एक हो जाते हैं इधर खाटू श्याम। यह हमारे ने अभी लिखा है कि काशी जाए मथुरा जाए, 4 धाम तीर्थ कर आए, मन की मैल न जाई रे, हरि भजन बिना सुख नाई रे। हरि भजन असली तीर्थ है जहाँ करोड़ों पाप करते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। जब कोई संत आए उसके पहले आप कीर्तन करो डट के, जब कोई संत आए फिर उनको मत सुनाओ, ठीक है नहीं। मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों को, आप बहुत अच्छे हो, उनसे सुनो आप, उनके सुनने से आपका कल्याण होगा, ठीक है नहीं। तो इसलिए महाराज कहते जो अपने पाने जो चले पाई, बिछड़े चोटा खाए। उनकी उम्र बनती है 84 की, में भी छोड़ गया था 8 करोड़ 40 लाख साल की। इस पौड़ी से जो नर चुका है आज आज दुख पाएंगे। जो मनुष्य जन्म से गिर जाता है 8 करोड़ 40 लाख साल की आयु भुगतनी पड़ती है, 84 में जाना पड़ता है। हर काम में सिमरन करो आप। आपने खाना बनाया आज, तो आपका ध्यान कहाँ था उस समय? पूछो इसको जी, उसको पकड़ा मैंने। खाना बनाते हुए बेटा सिमरन किया करो, ठीक है नहीं। हाँ जी, जिसको हम गुरु कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो तो सर्वव्यापक है। कोई मंदिर में थोड़ा बैठा है कि नंगली साहब में सब जगह, वो नंगली साहब में भी है, हर जगह है। ब्रह्मानंद जी महाराज जी समझाते हैं कि जग में जगह न कोई, ईश्वर जहाँ न होई। वो हमें देखता है और सुनता भी है, हमारे साथ श्वास भी लेता है। जब वो श्वास छोड़ देगा तो हमारा श्वास भी बंद हो जाएगा। तो आप समझना इस बात को, छोटी बहुत बड़ी की बात है। आप अभ्यास करोगे आपकी समझ आएगा। हर समय सिमरन में हो जाओ, उठत बैठत सोबत आइए, मार्ग चलते हर लगाइए। घर में बरकत होगी, मांगना भी नहीं पड़ेगा आपको। आदमी से भी नहीं मांगना, बच्चों से नहीं मांगना। वो पूछेगा मम्मी तेरे को क्या जरूरत है, बगैर पूछे लाएगा आपको, ठीक है नहीं। तू तो आप कमाते तेरे को एक लोड़ा मांगना ही। विशाल तेरे पास दे देता है सारा कुछ है,
हाँ ठीक है। तो बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज। भजन सिमरन मैंने आज सुना, बाबा जी जो प्रेमानंद जी है वो कहते हैं आप कैसे लोग हो, दुनियावी पदार्थ मांगते हो आप। उसने कहा हरि भजन करो, दुनिया के पदार्थ आपके पीछे भागेंगे। महापुरुषों के वचन है, वाकई ठीक है। महापुरुषों के वचन 3 कल सत्य होते हैं। भजन करने के लिए आप कोई घर थोड़ा छोड़ना है, क्या नौकरी छोड़नी है, उसके साथ जुड़ के रहना बस। आपको पता भी नहीं लगेगा कि सोचा भी नहीं होगा आपको ओ मिल जाएगा, फिर आपको जरूरत भी नहीं रहेगी उन चीज़ों की। इतना दे देंगे कि आप बांटोगे फिर भी नहीं आपके पास समाप्त होगा। अपनी मर्जी नाल ना चलो। देखो मैं थोड़ा आपको मिसाल देता हूँ। घर में होते हैं ना, एक दूसरे से पूछ कर ही काम करते हैं कि नहीं। फिर अगर वो अपनी मर्जी करे तो झगड़ा नहीं हो जाता। ऐसे ही अपनी मर्जी मत करो, पूछ कर काम करो। हम जो काम करते थे गुरु महाराज से पूछना, हमने किसी संत से सलाह ले लो आप, गुरु महाराज देंगे उसके द्वारा, तब वो कामयाब होगा। गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आगे माही, कैद कबीर तुलसीदास को 3 लोग डरना है। आप देखो इन्होंने वहाँ एक फ्लाइट लिया है बहुत बढ़िया, तो पहले इन्होंने पूजा पाजा कराई वहाँ, अब मेरे को भी ले गए कि जाओ इनके चरण तक। गुरु महाराज ने पहले मैंने देखा महाराज का स्वरूप लगा हुआ वहाँ, ठीक है नहीं। तो चलो हमने कहा चलो आपको बरकत दे भाई। मैंने इनको कहा भाई और प्लाट लो आप। हमारे ना पंचकूले में सुभाष ठेकेदार है, जब पहले आए थे तो उनके पास कोई काम नहीं, जब छोटे से कमरे में किराए में रहते थे, बिजली भी नहीं होती थी। इस वेले महाराज जी 3 4 फ्लैट बना के भेज रहा है, 4 मंजिले। मैंने अभी पूछा था उसको, मैं ये तो फ्लैट बनाया, कहना महाराज जी 1 करोड़ 60 लाख का है। जब भंडारा होता है मैं 1 लाख रुपया लेता हूँ, उसको बिल्कुल वो तैयार करके रखता है। मैं संतों को उसी के पैसे उनसे बेटा देता हूँ। अभी भी आए हुए थे मेरे को संग्राम को। तो इसलिए अब महाराज से जुड़ कर रहो, आपको कोई कमी नहीं रहेगी। चलो बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की। बिन सदगुरु सुख कदे न पावे। अगली जो तुक हमारे कहते हैं, बिन सदगुरु सुख कदे न पावे भाई फिर पछतावे। जो सदगुरु की भक्ति नहीं करते हैं तो पछताते हैं, पछताते हैं। सदगुरु की भक्ति करने से आत्मा जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाती है। हर के दास सहेले भाई। वो कहते हैं सहेले का मतलब सुखी है, जो उस परमात्मा के दास है, जो उनका नाम जपते हैं सुखी होते हैं। कि सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, कहे कबीर सिमरन किए साईं में समाए। अगर सुखी होना है तो सिमरन की कमाई करो। दुख हमारे को क्यों होता है? कि हमारे कर्मों का होता है। तो हम दूसरे पर दोष लगा देते हैं कि सुबह उसके दर्शन किए थे, मेरे को ठोकर लग गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया। नहीं, उसका कोई दोष नहीं है। दोष अपने कर्मां का दोष न दीजिए अपर जना। तो आप उसको सुनो कि हमारे को जो दुख है हमारे कर्मों का है, कैसे दूर होगा। तो सत्संग में आपको बताते हैं गुरु महाराज जी, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन में मिटाओ, सिमरो जस बसंबर एक है, नाम जप अगन निके। सिमरन की कमाई करो, इसमें घर में बरकत भी होगी। प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, रिद्ध सिद्ध नौ निध होगी। इसके लिए आपको काम नहीं छोड़ना। आप सब्जी बना रहे हो, खाना बना रहे हो, झाड़ू पोछा दे रहे हो, जा रहे आ रहे हो, तो ऐसे भी सिमरन करो। ध्यान में भी थोड़ा बैठो, जितना भी समय आप। ध्यान का मतलब कि हम निकले इस शरीर से। मरने के समय तो जबरदस्ती निकाला जाता है हमारे को, क्योंकि जैसे एक किराए का मकान, किराए के मकान में रहता है, उसको पता है कि मेरा अपना नहीं है, फिर भी उसको मोह हो जाता है कि निकलना, वो निकलता नहीं है।
उसको 2-4 बार कहते हैं मालिक मकान की, भाई निकल जा, हमारे बच्चे आ रहे हैं कनाडा से या बेंगलोर से। नहीं निकलते तो पुलिस की सहायता लेते हो, फिर पुलिस निकालती है। ओह क्या पुलिस है, जमदूत निकालते फिर। ये किराए का क्वार्टर है। रे मन मुसाफर चलना पड़ेगा, काया कुटिया खाली करनी पड़ेगी। किराए के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन घर का मालिक तुझे निकाले इसका किराया भरना पड़ेगा। रे मन मुसाफर चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करने पड़ेगा। धर्मराज की जब अदालत चलोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे, नरकों की अग्नि में सड़ना पड़ेगा। रे मन मुसाफर चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली, पहले खाली करना शुरू कर दो अभ्यास द्वारा। आप तो इसी को ही समझते कि मैं शरीर ही हूँ। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर तो हमारे को मिला है। देखो ये हाथ है, हमारे को नहीं जानता है। हम जानते कि मेरा हाथ है, इसकी 5 उंगलियाँ हैं, ये थोड़ा जानता है हमारे को। ये तो जड़ है, हमारे से चल रहा है। जब हम निकल जाते तो इसकी कोई कीमत नहीं है। तो ये ज्ञान नहीं होने करके ना, जब जो अपने आप को शरीर ही समझता है वो उसकी श्रेणी पशु के समान है। ज्ञान ही नहीं उसको। ज्ञान कहाँ होता है? सत्संग में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज फरमाते बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसलिए सत्संग करो ना। ज्ञान किसको कहते हैं? अपने आप को जानना, मैं कौन हूँ, हम किसकी संतान है, ये ज्ञान से पता लगेगा। तो इसलिए देखो छोटा सा बच्चा होता है ना, जैसे इस लड़की का है, और इसको उठाएंगे तो उसके पास नहीं जाएगा। इसको अपनी माँ की पहचान है। हजारों औरतों में अपनी माँ को पहचान लेगा। ऐसे भक्त लोग भी परमात्मा को पहचान लेते हैं। तो इसलिए महाराज कहते बिन सदगुरु सुख कदे न पावे। सदगुरु की भक्ति बिना जीव कभी मुक्त नहीं हो सकता है। पाई फिर पछतावे, बार बार जोनी में जाता है, बार बार जोनी में जाता है, पर पछताता है। पहले कहना नहीं मानना, गुरु का वचन नहीं मानना, अच्छे दिन पाछे गए गुरु से न कीना हेत, फिर पछता के होत जब चिड़ियाँ चुगी खेत। आपको मना थोड़ा घर में रहने से, अच्छा खाओ अच्छा पहनो, समय भी दो, खाने पीने में समय गवा देते हो। पशुओं की तरह जीवन व्यतीत कर रहे, खाना पीना और सो जाना, ये तो काम है पशुओं से मानना। क्यों दे मनुष्य की तारीफ। जिस काम के लिए मिले वो काम करो। पूरा दिन कर सकते सिमरन। आपको नींद नहीं आ रही है, सिमरन करना शुरू कर दो, नींद आएगी फटाफट ही। सिमरन करने से सारे काम सफल हो जाते हैं, बीमारी में निकलना शुरू हो जाती है। जहाँ भजन होता है वहाँ कोई रह सकता है, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधेरा थोड़ा रहता है। आप देखो जब सूर्य उदय होता है ना, चूहों की जो खुडें भी होती है उसमें भी प्रकाश होता है। भजन सिमरन से बनेगा। जो भी हमारी आदतें हैं, जो हमारे कमी है, वो सारी सिमरन भजन करने से दूर हो जाएगी। अपनी आदत बढ़िया बनाओ और जल्दी उठो। रात को कितने बजे उठती है कुड़िए तू? हाँ सच बताई। हाँ ठीक है, बढ़िया टाइम है। तीन और 5 के बीच में जो उठता है बंदा, खानों को सब जीवन में परिवर्तन होने वाला शुरू है। पंछियों से भी गए गुआते हैं हम लोग। मैंने देखा हमारे पंछी होते हैं ना नाना प्रकार के, तो पूरे 4 बजे अलार्म दे देते हैं। बंदा 7 बजे, ये तो बहुत पहले हैं। 10 बजे वाले भी है, 11 बजे वाले भी है। कैसे भजन करती होगी तुम? अब मैं तेरे को और क्या कहूँगा, इन्हीं संगत में तो मैं 4 बजे भी आपको 5 बजे के अलार्म लगाओ, 6:30 का भी अलार्म लगाओ। अलार्म लगाने की लोड़ नहीं होती है। जब गुरु भाई जी बैठाते जब बैठती हूँ भजन में, पर नियम नहीं है। नियम नहीं तो कुछ भी नहीं है। फिर
नीम लगाना चाहिए बच्चा, नीम बनाओ अपना, औलाद में लगाओ। आप देखो भजन करना शुरू कर दो, गुरु महाराज जगा देते हैं आके। और कभी ऐसा भी होता है मैं 2 बजे भी बैठ जाती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ तो 1-1 घंटा बैठ जाती हूँ। अभी तेरी अवस्था तो है नहीं, अभी अवस्था बनाओ ना, अपनी नीम ना बनेगी। नियम ही नहीं है। हाँ, नीम बनाना उसे। बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज। ये नहीं कि मैं तेरे को कहा, सबको कहा है। गुरु महाराज जी के आगे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे। हाँ नहीं, झूठ बोलना नहीं चाहिए। झूठ ही नहीं बोलती मैं। ये तेरे को बुलाकर सारे को सचेत कर दिया गुरु महाराज ने, समझो गल? हाँ जी, हाँ जी। सत्संग का मतलब नहीं कि थोड़ा गाना गुना गा के जाओ, बस भजन करना है। कर साध संगत भज केवल नाम, अबर काज तेरे कितने काम। संगत करो, नाम की कमाई करो, सारी जरूरतें पूरी हो गया, आने जाने का भी खत्म हो जाएगा काम। हर के दास सदा से ले, जो उस परमेश्वर के भक्त है। हर का मतलब होता है परमेश्वर। जो उसके दास है, उसके भक्त है, वो सदा सुखी हो जाते हैं। परिवार में रहते हुए भी, संसार में रहते हुए सुखी का मतलब मुक्त हो जाते हैं। सुख का असली अर्थ है मुक्त हो जाना। जो बंधन पड़े हुए हैं, जिसके कारण हम दुखी थे, उन बंधनों से मुक्त हो जाना सुखी होना है। इसलिए हमारे को हर के दास सदा सहेले भाई, जन्म जन्म के किल दुख काटे, आप मेल मलाई रहो। जो नाम की कमाई करने वाले हैं, जन्म जन्म के उनके किल कहते हैं पापों को, जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। और भजन सिमरन के बिना हमारे कर्म कट नहीं सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर सपारा। जन्म जन्म के किल विख काटे, आप मेल मिलाए। आप मालिक कृपा करता है, तब इस मन को, सुरत को नाम के साथ जोड़ते हो। सत्संग में भी वही भेजते हैं हमारे को। नहीं तो 100 रुकावट हो सकती है, हम सत्संग में आ नहीं सकते कि उनकी कृपा के बिना कोई सत्संग में प्रवेश नहीं कर सकता है। समझो कि हमारे को सत्संग मिल गया आज महाराज की तो उससे कृपा है। कृपा होवे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग। ये चीज़ें ध्यान करने वाली हैं कि आज हमारे को सत्संग मिला है, तो आज महाराज ने हमारे पर कृपा कर दी है। अब जब जहाँ से आप आए हैं, घर से भी संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जेते जेते भक्त और 100 यज्ञ समान। एक कदम का 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल मिलता है सत्संग में आने से। सोने से एक घड़ी, आधी घड़ी, आदि से पुण्य आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। आप गुरु महाराज के सत्संग में आए, हम लोग तीर्थ स्नान कर रहे हैं, करोड़ों पाप कट रहे हैं हमारे। अब कुटुंब के बारे में बता रहे हैं, जो हमारा परिवार होता है कुटुंब। एक कुटुंब सब जियां के बंधन भाई, ये बंधन है साढ़े परिवार। आप कहाँ जा सकते हो बताओ? बंधन है नहीं। फिर आप चल जाओगे, लोगों की बात सुनोगे। मिसाल देता मैं, इनको कहते हैं, मिसाल देते हैं, ये बंधन है। ये कटेगा नाम की कमाई से। आपको, हमारे को खुद पता लगेगा जो हम बंधन मुक्त हो गए। नाम के बिना नहीं कटेगा। खाली सुनने से ज्ञान हो जाता है, जब तक हम करेंगे नहीं तो बंधन मुक्त नहीं हो सकते हम। आपको खुद पता लगा कि मेरा बंधन कट गया है, कि आपने वो काम किया जिससे बंधन हमारे कट जाते हैं। नहीं तो हाय हाई है, सब करते हैं कि हम निकल जाएंगे, छोड़ देंगे। ऐसे थोड़ा छोड़ने का मतलब होता है कि जहाँ हमारा मन की पकड़ है वो कट जाए। फिर आप घर में भी स्वतंत्र है, बाहर भी स्वतंत्र ही है। तो इसलिए हमारा कहते एक कुटुंब सब जियां के बंधन भाई, भरम भूला संसारा। सारा संसार भूले हुआ है, बंधन में फंसा हुआ है, और बंधन में भी बंधे हुए हैं, और उसको पता भी नहीं कि हम बंधे हुए हैं। जो बंधा हुआ बंदा कब जा कहाँ पहुँच सकता हो? तो बंधा हुआ है। जब वो बंधन मुक्त होगा तभी जा सकता हो। बंधन में बंधे हुए परमात्मा से कैसे मिलोगे? जब बंधन मुक्त हो गए तभी वहाँ से छुटकारा होगा, तो चल कर जाएंगे उनके पास। तुम्हारे कहने ये जो परिवार है, कुटुंब है, ये जिया के बंधन है, ये सारा संसार इसमें भूला हुआ है।
बाल बच्चों की, मेरा मेरा कर रहा है। क्योंकि समझ नहीं, हर किसी को समझ नहीं आती है। जब आप नाम की कमाई करते हैं, बंधन मुक्त हो जाते हैं, हमारी आंख खुल जाती है। इन आंखों से संसार नज़र आता है हमारे को। हमारी जब तीसरी आंख खुलेगी तब पता लगेगा कि ये कौन है। बंधन पड़े भी हो या जीव को, फिर भी नहीं इसको नज़र आ रहा है कि मैं बंधन में बंधा हुआ। तो बंधन काटो अपने नाम की कमाई से, ऐसे नहीं, ऐसे। देखो जो लोग भजन करते हैं, भक्त लोग, उनको पता है कि मैं कहाँ कहाँ मेरा मन रुका हुआ है, कौन से बंधन में बंधा हुआ है। जैसे बच्चे आपके, देखो इनके भी बच्चे लड़की के, अगर हम नहीं होते ना, फिर भी वो अपनी परलब्ध के आए हैं। हमारे गांव में एक लंबड़दार होता है तेलू राम, बहुत गरीबी होती थी पुराने ज़माने में। आज से 60-65 साल की बात करता हूँ। वो बेचारा मर गया, उनके बच्चे ट्रांसपोर्टर है, 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं घर के मुझे। फिर क्या है, उन्होंने पालन पोषण किया। हम इतने मोह में ग्रस्त है नहीं कि बाल बच्चों को आप पढ़ाओ ना रखना, पर 24 घंटे उनका कीर्तन मत करो। कीर्तन का मतलब 24 घंटे फोकस पर मत रखो। तो उनमें रहो, उनकी सेवा करो, गुरु महाराज के बच्चे समझ कर आप अपना ध्यान परमात्मा की भक्ति में लाओ, सिमरन करो, श्वास श्वास सिमरन करो। जो हमें श्वास दिया है वो खाने पीने में, भोगों में, लड़ाई झगड़े में हम उसको बर्बाद कर देते हैं। इनका हिसाब हमें देना पड़ेगा, ना कि और नहीं देना पड़ेगा। तो श्वास श्वास सिमरन करो। जो श्वास से सिमरन करते हो बैंक बैलेंस बन जाता है हमारा। जो श्वास से सिमरन करते हैं ना, बैंक बैलेंस बन जाता है, तो वही हम ले जा सकते हैं। जो बैंक में आपका कुछ पड़ा हुआ है उससे आप निकाल कर खर्च कर सकते हो। अगर बैंक में है नहीं कुछ नहीं तो क्या करोगे। जो जितने श्वास हम लगाते हैं वो सारे गुरु महाराज के बैंक में चले जाते हैं। जब हम शरीर छोड़ के जाएंगे, नाम ही हमारे साथ जाएगा। जहाँ माता पिता सुतमीत न पाई, मनु हो नाम तेरे संग साई। उसके लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। कहीं भी बैठे हुए आप कोई काम कर रहे, सिमरन करते रहो, तो सारा संसार पर में पुल है। एक बंधन है जीव का, एक ऐसे कटेगा भजन सिमरन से। आप खुद नजर आएगा कि मैं बंधन, मेरे बंधन कट गए। और मोह नहीं हमारे को है, बीच में इनके मोह नहीं है, बंधन नहीं है। क्योंकि कैसे कटा नाम की कमाई से। तो घर में करो इसको। बिन गुरु बंधन टूटे नहीं, गुरमुख मोख द्वारा। गुरु के बिना बंधन नहीं टूटते हैं। गुरु हमें ऐसी युक्ति बताते हैं, उससे हमारे बंधन कट देंगे। देखो लिखा है, बिन गुरु बंधन न टूटे नहीं, गुरमुख मोक्ष द्वार। जरे गुरमुख थी उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। संसारी लोग फंसे हैं। गुरु जो युक्ति देते हो उसके अनुसार आप नाम की कमाई करो, बंधन मुक्त हो जाओगे। बाल बच्चे भी है, सारा काम है, पर अब बंधन नहीं, कोई नहीं। जो मन उनमें फंसा हुआ था, मन उनसे उपराम हो गया है। रहते उनमें ही है, पर वो चीज़ नहीं है। अब जो लगाओ बाल बच्चों संसार से, तो वो परमात्मा से हो गया। मन को मन लगाने से लगता है। आपने संसार में परिवार में लगाया तो लग जाएगा। परिवार में रहते हुए परमात्मा लगाओ तो वो भी लग जाएगा। परमात्मा से लग जाएगा तो आपको एनर्जी मिलेगी बढ़िया, ये बंधन कर जाएगा आपका। रहोगे तो परिवार में, और कहाँ रहोगे। अगर ऐसे रहो मरसोगे परिवार में, नाम नहीं जगह, फिर तो बंधन में पड़ जाओगे। अंत समय जो पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में मरे, सूर्य जूनी बल उतरे। पुत्र में ध्यान रहा, मर गए, शरीर छोड़ दिया, तो सूर्य की जूनी में जाओगे। एक पुत्र के लिए 12 बच्चे होते हैं सूर्य के। गंदगी खाता सूर्य, देखा है सूर्य गंदगी खाते हैं। बढ़िया बढ़िया खाने खाते आप। सुबह क्या खाया था तुमने नाश्ते में? है बनाना बस। अच्छा ठीक है, बढ़िया। फिर तो अब तक कुछ नहीं खाया। हाँ ठीक है।
तो फिर सूर की जूनी में जाओगे, फिर गंद खाओगे। वो जाते हैं जो भजन नहीं करते हैं। ये नहीं कि हमारे बच्चे नहीं होने चाहिए, ध्यान परमात्मा में रखो, पालन पोषण करो उनका। सूर का कैसे बाजार में मिठाई खा सकते, तो गंदी को ने खाई है पहला, जिन्हें खाया पिया भजन नहीं किया तो सूर की जूनी में कुत्ता बन के। कबीर गुर की भक्ति बिना नार कुकरी होए, गली गली भौंकती फिरे टुक न डारे कोई, कुत्ते का जन्म मिलेगा। फिर बताओ, करो हाथ खड़ा जिन्हें कुत्ते का जन्म लेना, कोई नहीं करेगा। पर बंदे गए अगर नाम की कमाई नहीं की, भजन करो, ठीक है नहीं। अब तो तेरे बहू भी आई है, डट के भजन कर। क्या नाम है इसका? नाम रानी देवी। सुनीता, तो सुनीता हाँ, मेरा नाम है बेटा। अच्छा अच्छा, 2 मीर हो गई तो रानी हो गई। रानी, रानी भी कहते हैं इनको, हैं? रानी इधर है, 2 मीर है रानी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। रानी इधर। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, भजन करो, ठीक है नहीं, आपकी इज्जत होगी। भजन नहीं करोगे तो कोई नहीं पूछेगा आपको। एनी में इसी लड़की को कहता हूँ, बहुत बुरी हालत है मैं कि जिन्होंने अपना जन्म ही बाल बच्चों में गवा दिया, परमात्मा को भुला दिया। उनकी इंसल्ट दिल्ली में कितने वृद्ध आश्रम में वहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिन्होंने भजन नहीं किया। नौकरी भी की, उन्हें रिटायर भी है, फिर भी वृद्ध आश्रम में है। अब घरवाली कहते हैं अगर इन्हें बुढ़ों को रखना है तो मैं नहीं रहूँगी, चल वृद्ध आश्रम। वृद्ध आश्रम में जाकर भी खाने पीने से फंसे हुए, भजन बंदगी फेरनी है। अपने परिवार में रहो, पोतों को बच्चों को संस्कार मिलेंगे जो नाम की, जो माताएं नाम जपती हैं उनके बच्चों को संस्कार मिलते हैं। गधे का बच्चा क्या करेगा? मिट्टी ढोएगा। फिर गधे मत बनो भाई, बंदे बनो, बंदगी करो। जय हमारा बच्चा बहुत बड़ा अफसर भी बन जाएगा, कमाया ही है, भजन तो किया नहीं है। गधे का बच्चा भारी जो होएगा, फिर ना उसने किया ना उसने किया। कबीर गुर की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी तो एक मार की काथ न डारे कोई, ठीक है नहीं। आप भी भजन में बैठते नहीं, बार बार काम खराब करते तुम। मैं छुट्टी लेकर तेरे साथ रहता हूँ। हाँ, कितने महीने तेरे बाकी? 8 महीने। 8 महीने तेरे साथ रहना पड़ेगा मेरे को। मैं तेरी रोटी भी बनाया करूँगा, है, कपड़े भी धोए करूँगा, खड़काई भी करे करूँगा तेरी। हाँ हाँ, पटाई खड़काई एक होती है, खड़काई पंजाबी में होती है। महाराज कहते बिन गुरु बंधन टूटे नहीं। गुरु का अर्थ है बंदगी, बंदगी के बिना बंधन नहीं टूटेंगे, फंसे रहोगे। गुरुमुख मुख द्वारा कर्म करें, गुरु शब्द न पछाणे, मरे जन्मे बार बार। कर्म तो करता है, गुरु शब्द की पहचान नहीं है। मर जन्मे बारंबार, जन्म नहीं मुकेगा जब तक गुरु शब्द की पहचान नहीं है। नाम गुरु शब्द की कमाई नहीं करता है, कर्म बहुत करता है, तीर्थ करता है, व्रत करता है, पता नहीं क्या क्या करता है, उल्टे सुलटे। पर हमारे कहते कर्म करें, गुरु शब्द न पछाणे, फिर जन्म मर जन्मे बारंबार। देखो इतना गुरु शब्द की कमाई से जन्म का चक्कर समाप्त होता है, तो और कर्म करने की क्या जरूरत है। ये नहीं कि आप किसी को खाना न दो, ठीक है नहीं। कर्म धर्म में मत फंसो, नाम की कमाई करो। महाराज जी गुरबाणी में समझाते हैं, कल में मुक्त नाम ते होवे ए गुरु भेद बतावे। कल युग में मुक्ति नाम ते होनी है। कल युग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने कहा कलू आया, नाम बोवो आने रुत नहीं। ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, मिले तो सौखा, कोई कर्म कारण नहीं, कोई फूल नहीं तोड़ के ले आने, ठीक है नहीं। हरदम सिम करो, उठत बैठत सोबत आइए, मार्ग चलत हर गाइए। हो मेरा जग पचल रहा भाई, कोई न किसका ही केरा। सारा संसार मोह ममता दे रस्से च बंधे है और दुखी हो रहा है, फंसया है।
जैसे फंसे हुए बंदा कहीं कितने दुखी होता हो, ऐसे जो रूहें फंसी हुई है मोह ममता के चक्कर में वो दुखी है। महाराज कहते हो मेरा जग पतल रहा भाई, कोई न किसका ही केरा, कोई किसी की मदद नहीं करे, सब फंसे हुए। जो खुद ही फंसा हुआ है, खुद ही बंधन में है, वो किसी की मदद क्या कर सकता है। महाराज समझा रहे कि सारा संसार बंधन में बंधा हुआ है, कोई किसी की मदद सहायता नहीं कर रहा, क्योंकि सारे सब बंधन में है। बंधन मुक्त कौन है? सदगुरु। गुरमुख महल पायन गुण गायन निज कर होए बसेरा। जो गुरमुख है, गुरमुख किन्होंने कहा? जिन्होंने उस सतगुरु के भाणे नूं मन्निया, नाम की कमाई की, उन्होंने हुक्म में रहे, वो गुरमुख है। वो परमेश्वर के गुण गाते हैं और निज घर से उनका बसेरा हो जाता है, यानी बस जाते हैं। ऐथे उथे आप पछाणे, सो आप पछाणे, हर आप ही तिसकेरा। और यहाँ वहाँ अपने आप की उनको पहचान होती है। ऐथे उथे सो आप पछाणे, हर प्रभु है तिसकेरा। जिसको लोक परलोक की पहचान होगी, वो प्रभु कहते हर प्रभु है, उनका प्रभु हर प्रभु है तिसकेरा। सतगुरु सदा दयाल है भाई, बिन भागा क्या पाइए। वो सदा सब के ऊपर समान दया करते हैं, पर बगैर भाग से कुछ नहीं मिलता है। जैसे बरसात होती है ना, कोई बर्तन आप उल्टा करके रख दो, एक बूंद भी नहीं जाएगी उसमें। अगर सीधा हो गया तो नको नको भरा होगा। उल्टे बर्तन में क्या है? हमारा कहने वो सब के ऊपर दयाल है परमात्मा, पर बिन भागा क्या पाइए, बगैर भाग से कुछ नहीं मिलता है। भाग सतगुरु कृपा करे तो भाग बनते, एक नज़र करे वेखे सब ऊपर, जेहा भाव तेहा फल पावे। महाराज जी की सब के ऊपर एक नज़र है, पर जैसे जैसे किसी का भाव है वैसे वैसे को मिलता है। एक नज़र कर वेखे सब ऊपर, जेहा भाव तेहा फल पावे। जैसी किसकी भावना है उनको वैसा फल मिलता है, उनकी दृष्टि एक ही है। जैसा जैसा बर्तन किसी का है उतना उतना बरसात में सीधा होगा, बर्तन तो भर जाएगा, उल्टा तो खाली रहेगा। नानक नाम बसे मन अंतर, बिचों आप गवाइए। महाराज जी की कृपा से जब हमारे मन के अंदर नाम बजेगा, जो आपा भाव है वो दूर हो जाएगा। हुण असी अपने आप में मुख रखे है, इसलिए पढ़ते फिरते नाम बसने नाल ही हमारे अंदर आपा भाव दूर हो जाएगा। फिर हम करता परमात्मा को समझेंगे कि करने कराने वाला परमात्मा है, अब भी वही करने वाला है। देखो जब शरीर में से निकल जाता हो, शरीर बिल्कुल ठीक ठाक होता है, देखने पूरे अंग होते हैं, कुछ नहीं कर सकते, हाथ नहीं उठ सकता, आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकता। तो इसलिए हमारा कहते नानक के नाम बसे मन अंतर, बिचों आपा जाए। मैं मेरी है ना हमारे अंदर, नाम के बसने से हमारे अंदर से मैं मेरी निकल जाती है। फिर हम पहले अपने आप को करता समझते, फिर परमात्मा को समझते कि परमात्मा ने किया है। हमारे तुम्हारे अंदर जो बाला है सब परमात्मा को तो है। अगर अपनी ताकत खींच ले तो हम क्या कर सकते हैं। तो अपा दूर उन लोगों को होता है जिनके मन के अंदर नाम बस जाता है। देखो चीज़ मन में वही बसती है जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं। जिसको ना सुना है ना देखा, मन में कैसे बसेगी। नाम अंदर देखोगे और सुनोगे तो मन में बसेगा। नाम के नाम बसे मन अंतर, बिचों आप गवाइए। अपने आप को गवा के आप गवाइए तो अच्छा पाइए। तो इसलिए नाम की कमाई करो, अपने जीवन को सफल करो। बोलिए जयकारा बोल श्री सतगुरु महाराज। कल भाई कहाँ सत्संग? हाँ, इनके राणा जी के हैं प्रमोद। प्रार्थना है कल 5 बजे से, वैसे 4 बजे का टाइम दिया है, अगर 4 बजे है तो बहुत अच्छा रहेगा। 100 नंबर 4 एक्सटेंशन है, 5 से ठीक है, चल 5 बजे जाएंगे। 4 बजे से है प्रभु कहाँ रखी तो अच्छा था। और शाम को फिर भंडारा भी है, सभी से निवेदन है प्रार्थना। एक भजन बोलना वाले बिल्कुल आवाज मेरी सब तक पहुंच गई होगी। सभी से फिर से मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि कल का सत्संग महाराज जी करेंगे 100 नंबर गगन विहार एक्सटेंशन में। तो आप सभी से निवेदन है और शाम को फिर भंडारा भी। शनिवार को सत्संग होगा।
विश्वकर्मा जी के यहाँ 270 गगन विहार में। तो सभी से और फिर भंडारा भी होगा, सभी से प्रार्थना है सत्संग लाभ में और जरूर नहीं आइए उसको परमानेंट कर दूंगा। बोले श्री नगर निवास भगवान की, श्री परमहंस दयाल महाराज, हमारे वाले श्री गुरु महाराज, बाबा जी महाराज की, कुंदन बाबा की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाश विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है संत। जहीं खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि अंदेवा, कहे कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेवा। सब धरती कामद करूने खिन मन राय, सात समुंदर नसी करूं, तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु जी को सिर पर रखे चलिए आज्ञा माही, कहत कबीर तिस दास को, दीन लोक नहीं। लेखे गिनत न छूटे शीशन पूरन हार, बख्शन हार बख्श लिया, सतगुरु पर उतारन हार। बोले जय काले बोल जैसा कि बाबा जी ने बताया है कि आप सत्संग कहीं भी कर सकते हो, आपको कोई मना नहीं है। सत्संग ऐसा दरिया है जहाँ नहाने से हमारे करोड़ों पाप कट जाते हैं और ज्ञान होता है कि हम कौन है, किस लिए संसार में आए हैं। इस सत्संग में ही हमें ज्ञान होता है। तो किसी भी संत के लिए आप बुरा मत बोलो, बुरा वचन न करो कि अब तो महाराज की मौज कैसे है। तो अगर सेवा नहीं कर सको तो किसी को बुरा नहीं बोलो, ठीक है नहीं। तो अपनी अपनी कमाई है सबकी, आप सत्संग जाओ कहीं भी करो। मैंने भजन निकालो देखो। हाँ, ये ब्रह्मानंद जी महाराज का भजन है। अगर सुखी होना है, ना बाल बच्चों से कोई सुखी है, ना धन से कोई सुखी है, विद्वान कुलवान बलवान सब दुखी है। महाराज जी का वचन है, नानक दुखी सब संसार, सो सुखी है जो नाम आधार। जो भजन सिमरन करता है वही सुखी है, जो परमात्मा से जुड़ गया है। तो गुरु भक्ति के ऐसी मणि है, जिसके पास गुरु भक्ति है वो जीव सुखी होता है, मुक्त हो जाता है। गुरु जैसे माता पिता हमारी चिंता करते हैं, ऐसे गुरु करता है हमारी, अगर गुरु के होकर रही है। अगर आप अनेकों की भक्ति करेंगे तो आपकी सहायता नहीं होगी, ठीक है नहीं।
अभी मैं भजन बोलता फिर मेरे इधर चलने का ब्रह्मानंद जी महाराज का शब्द है, हरि भजन बिना सुख नाही, हरि भजन बिना सुख नाही। नर बिरथा कुपत पाई, नर बिरथा मैंने तार जो लगाती है। हरि भजन बिना सुख नाही रे, नार बिरथा कुपत खाई रे, बिरथा हरि भजन बिना सुख नाही। काशी गया द्वारका जावे, काशी चार धाम तीर्थ फिर। ये बात समझ नहीं है, महापुरुषों का वचन है। काशी जाओ चाहे द्वारका जाओ, मना नहीं है। काशी गया द्वारका जावे, चार धाम तीर्थ फिर आवे, गोबर हे मन की मैल न जाए, हरि भजन मेरे पीछे मेरे मन की मैल न जाए, हरि भजन बिना सुख नारे क्यों मीठा भटकाई रे, नारे क्यों मीठा हरि भजन बिना सुख नाही।
बोलिए जय हमारा बोल श्री गुरु महाराज की। लो जी हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद साधसंग जी। कल भी तुसी राणा जी ने जरूर आना है। जितनी जल्दी आ गए उतनी जल्दी थानू पहले करके भेज देंगे, ठीक है। महाराज जी आए इतनी दूर से, हम सबको महाराज के सत्संग का लाभ उठाना चाहिए। कल भी है और परसों भी है, उसके बाद पटपगड़ी में मयूर विहार मयूर विहार में संडे को है, वो दिन में 26 तारीख का संडे को 10 बजे से है। वैसे ग्रुप में डाला हुआ है, सभी के पास ग्रुप में आ गया होगा, एड्रेस भी आ गया, लोकेशन भी है। हमारा मंदिर है भागवत धाम। 10 बजे सुबह 10 बजे बजे से 4 बजे जाएंगे। और बना रहे बड़ा विशाल बना रहा था। बड़े बड़े और भी संत आएंगे, महाराज जी को होंगे। तो मैं बता देता हूँ आपको, कहाँ पर पड़ेगा तुम्हें? मयूर विहार फेज 2 मयूर विहार फेज 2 मेट्रो स्टेशन के नीचे मेट्रो स्टेशन के नीचे भागवत धाम मंदिर हमारे भागवत धाम मंदिर में होगा। दिन को 10 बजे से 2 बजे तक होगा। बनारस भी और संत नगली साहब के महापुरुष आ रहे थे। हाँ हाँ काफी है। हम भी होंगे वहाँ, हाँ महाराज जी होंगे। मेरे को भी बुलाया। मैं आपको ग्रुप में वैसे डाला हुआ है, बता भी देता हूँ। और शाम को मिलेंगे, हमारे को आएंगे वो दफ्तर में है ना।